हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है पेड़ का दर्द। पेड़ का दर्द कविता के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इस कविता का मूल भाव हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पेड़ का दर्द कविता का मूल भाव अपने शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। कवि पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मुझे उन जंगलों की याद मत दिलाओ जो अब केवल कल्पना में ही जीवित बची है। निरंतर काटते जंगलों से हरियाली विहीन धरती को देखकर कवि अपना दर्द व्यक्त करते हुए कहते हैं कि धुआं, लपटे, कोयले और राख के अवशेष को छोड़ता हुआ मैं चूल्हे में लकड़ी की तरह जल रहा हूँ। नष्ट होते जंगलों का यह दर्द ही कवि का दर्द है। इसीलिए कवि का कहना है कि कोई मुझे उन नष्ट हो गए जंगलों की याद अब ना दिलाए। यानी कि वर्तमान में हम लोग देख सकते हैं कि जंगल, पेड़ पौधे किस तरीके से नष्ट किए जा रहे हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यही कहना है कि जिस तरह से पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है, उसको नष्ट हो रहा है पर्यावरण, तो उसको बचाने का एक तरीके से प्रयास इस कविता में किया गया है। कवि उन दिनों की याद करता है जब हरे भरे जंगलों के वृक्षों की तरह उसका भी अस्तित्व था। हरे भरे पेड़ों की डालों पर चिड़िया चहचहाया करती थी, धामिन पेड़ों से लिपटी रहती थी तथा गुलदार डालों पर बैठकर पेड़ों के प्रति अपना स्नेह जाता था। हरे भरे पेड़, फूलों से लदी डालियां केवल सुख ही नहीं प्रदान करती थी, बल्कि वह कवि के व्यक्तित्व का एक हिस्सा भी थे। कवि को अब जंगलों की नहीं, उन कुल्हड़ियों की याद शेर रह गई है जिन कुल्हड़ियों ने जंगल के पेड़ों का काम तमाम कर दिया था। कवि को केवल उन आरों की याद शेष रह गई है जिन्होंने पेड़ों को टुकड़ों में बांट डाला था। पेड़ों का टुकड़ों में बांटना कवि को अपने व्यक्तित्व का बांटना अनुभव होता है, क्योंकि उन्हीं पेड़ों से ही कवि के व्यक्तित्व को संपूर्णता मिली थी। कवि को लगता है जैसे उसकी संपूर्णता उससे छीन ली गई हो। अब वह अपने आप में इन जंगलों की तरह आधा अधूरा है। एक तरीके से यहाँ पे कल्पना किया गया है कवि का जीवन और पेड़ों का जो जीवन होता है उसको यहाँ पे कवि ने समझाने का प्रयास किया है। जंगलों को यूं कब तक नष्ट किया जाता रहेगा यह कवि को पता नहीं। अनिश्चितता की इस स्थिति में कवि सोचता है कि वह चूल्हे में जलती लकड़ी के समान है, जिसे यह भी नहीं पता कि चूल्हे पर रखी हांडी में कुछ पक भी रहा है या नहीं। न जाने उससे किसी का पेट भी भरेगा या फिर वह हांडी यूं ही खुदबुद कर रही है। कवि यह चाहता है कि लोग भी उसकी तरह आंच से तपे, तमतमाए, उनके भी चेहरे गुस्से से लाल हो और वे उसका साथ देने के लिए व्यवस्था के विरोध में उठ खड़े हो। लेकिन भीतर ही भीतर कहीं एक शंका भी है कि कहीं ये लोग पानी डालकर उसे ही न बुझा दे। अगर ऐसा ही होना है तो कवि लोगों से उन जंगलों की याद दिलाने को नहीं कहते हैं। कविता के अंत में कवि कहते हैं कि चूल्हे में जलती लकड़ी से निकलती एक एक चिंगारी नहीं है, वह तो पेड़ों से झरती पत्तियां हैं। इन चिंगारियों रूपी पत्तियों को चूम लेना चाहते हैं, इस धरती को चूम लेना चाहते हैं जिसमें पेड़ों की जड़ें थे। चिंगारी में पत्तियों को देखना और धरती को चूमने में कवि का विश्वास झलकता है कि कभी न कभी हम अपनी गलतियों से
सबक लेंगे, कभी न कभी फिर यह धरती जंगलों को हरा भरा देखेगी। इस तरीके से हम लोग पेड़ का दर्द कविता को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो।